हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। तो किसान जो थे, किसान भगवान के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे, परम भक्त थे। और उनकी पत्नी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। दोनों प्रेम पुजारी थे भगवान के। प्रतिदिन भगवान शिव का मंदिर पहाड़ी पे था और पहाड़ी पे जाकर दोनों पति पत्नी महादेव के जल अर्पित करके और बेल पत्तियां चढ़ा के और फूलों का सजिया लगा के और धूप दीप जलाकर वहां से वापस लौट जाते थे। गुरु भाई बहना, पति पत्नी कभी कुछ मांगे नहीं थे, लेकिन गुरु भाई बहना होनी कोई भी नहीं टाल सकता है। गुरु भाई बहना, उनका एक पुत्र जन्म लिया और किसान का मृत्यु हो गया। जब किसान का मृत्यु हो गया तो पूरा गांव का लोग उनका पत्नी का कुलच्छनी अभाग्नि कहने लगे और गांव से निकाल दिए। कहने लगे कि ये डायन है, कोई पूजा पाठ नहीं करती है। यदि पूजा पाठ करती तो इसका पति नहीं मरते। कहने का तो कहती है कि मैं प्रेम पुजारी भगवान की सेवक हूं, लेकिन इसका पति का मृत कैसे हो गया। तो गुरु भाई बहना, जो लिखा रहता है, ब्रह्मा जी जो अंक मार दिए, वो कौन मिटता है? वो कोई तो मिटा नहीं। और बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। गुरु भाई बहना, बेचारी वो किसान की पत्नी अपने बच्चे के साथ पर्वत पे रहने लगी, पहाड़ी पे। और पहाड़ी से क्या करती, लकड़ी तोड़ तोड़ के और शहर बाजार में बेचती और बेचकर अपना परवरिश और अपने बच्चे का परवरिश, और फिर भी महादेव का मंदिर जाना नहीं छोड़ी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा जो था पाठशाला जाने लगा। और जब पाठशाला जाने लगा तो गुरु भाई बहना, सबके बच्चा जो होता है माँ पिताजी ऐसे करके बोलता है। तो बच्चा बोला, सबसे सब कोई बोलता था कि मेरे पिताजी ये चीज ला के दिए हैं, मेरे पिताजी ये ला के दिए हैं। तो ये बच्चा कभी अपने पिताजी के बारे में जानता ही नहीं था। तो अपने माँ से पूछा, माँ, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। सबका तो घर गांव में है, लेकिन मेरा घर जंगल में क्यों है? माँ बोली, बेटा, सबका जमीन गांव में है, इसीलिए गांव में बनाए हैं। मेरा घर तो कुछ नहीं है, मेरा तो हम जंगल में कुटिया बना के एक झोपड़ी लगा के रहते हैं। उस दिन तो बच्चा कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बाद बच्चा बोला, माँ, सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी भगवान के पास हैं। कहने लगे, माँ, मेरे पिताजी भगवान के पास कैसे हो सकते हैं? सबके पिताजी तो घर पे हैं और मेरे पिताजी भगवान के पास। भगवान कहाँ है माँ? कहने लगे, माँ बोली, बेटा, भगवान बहुत दूर बसते हैं पहाड़ी के खोली में। बच्चा बोला, माँ, भगवान से मिलने जाएंगे, अपना पिता को हम वापस लाने जाएंगे। माँ बोली, बेटा, अभी तुम छोटा है,
जब बड़ा होना तो अपने पिताजी को ढूंढ कर लाना। गुरु भाई बहना, बच्चा था, 7 से 8 साल का बच्चा था। कुछ दिन बीतने दिया। जब बच्चा 12 बरस के हो गया तो फिर से अपने माँ से जवाब किया, माँ, मेरे पिताजी कब आएंगे भगवान पर से? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी गुस्से में भगवान के पास गए हैं, तो कैसे आ सकते हैं? मैंने मना कर दिया हूं। बच्चा बोला, हम लाने जाएंगे भगवान पर से माँ। गुरु भाई बना, माँ ने भोजन बनाई और बेटा ने जी भर के भोजन किया और रात्रि में माँ सो गई और रात्रि में बेटा निकल गया घर से और जंगल में जाते 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 पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गया, दिन बीत गया, फिर रात्रि बीत गया, फिर दिन बीत गया, लेकिन बच्चा एक अन्न एक पानी नहीं खाया। लगातार 5 दिन 5 रात्रि बीत गया। गुरु भाई बहना, तो माता पार्वती कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे महादेव, आप बिल्कुल अंधे हैं। आपका इतना प्रिय भक्त जो इसके मां आपका चरण में लिपटी रहती है, उतना भारी दुख पड़ने के बाद भी, और उसका पुत्र है उतना छोटा बालक जो लगातार 5 दिन से आपके खोज में चल रहा है। आप यदि उसे दर्शन नहीं देंगे तो मर जाएगा। 5 दिन बीत गया है उसका बिना भोजन बिना पानी का। हे प्रभु, आप उसे दर्शन दीजिए। गुरु भाई बहना, उसका रास्ता चलने के कारण वो बालक अपने माता के साथ पूजा करता था, प्रेम पुजारी था, बिना लालच का पूजा करता था। भगवान का आसन डोल गया, बच्चा बेहोश होकर गिर गया। ब्रह्मा जी का आसन और विष्णु का आसन, इंद्र का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। जब डगमग डगमग डोलने लगा तो कहने लगे सारी देवी देवताओं की, आखिर पृथ्वी पर क्या ऐसा अनहोनी हुआ है जो कि इंद्रलोक में आसन डोल रहा है? महादेव, आप कहाँ बैठे हैं? आप तो मृता भुवन में रखवाली करते हैं। महादेव ने इस बालक के पास पहुंचकर और खड़े होकर इसका होश में लाए और कहने लगे, बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? ये बच्चा बोला, बाबा, हम भगवान के पास जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले, हे पुत्री, मैं भगवान हूं, क्या कहना है तुम बोलो। बोले, नहीं, मेरी मां बोली है कि भगवान होते हैं जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। गुरु भाई बहना, अब तो महादेव फंस गए जाल में। अब बालक को बोले कि तुम यहीं पर बैठो और सारी देवी देवताओं का आसन लगाए और सबको उसी वन में बुलाए और सबको बैठाकर बालक को बीच आसन पे बैठा के और कहने लगे, देखो, अब तो हम भगवान हैं। बोले, नहीं, अभी भी आप भगवान नहीं हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि तो भगवान कैसा रहते हैं? तो भगवान मेरे पिताजी के साथ हैं। गुरु भाई बहना, भगवान बोले, क्या तू अपना पिताजी को पहचानता है? बोला, हाँ, हम अपने पिताजी को पहचानते हैं। गुरु भाई बहना, उसका पिता तो मृत हो गए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ बेबस थे। बोले कि बेटा, पुत्र, तुम घर जाओ और जब तुम घर जाओगे तब तुम्हारा पिताजी तुम्हारे घर वापस लौट कर चला जाएगा। जाओ। गुरु भाई बहना, जब वो बालक लौटने लगा
तो रास्ते में एक बुढ़िया चीखती चिल्लाती मिली। बुढ़िया चीखती चिल्लाती मिली तो ये बालक बोला, हे माता, आप इतना क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? बुढ़िया कहती है, बेटा क्या कहूं, मेरा बहुत सारा धन है और मेरा धन को रखने वाला कोई नहीं है। मेरा माथे में जुआ है, कोई निकालने वाला नहीं है, और मैं प्यासा हूं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। बालक बोला, मां, आप मेरे मां के बराबर हैं, हम आपको पानी पिलाएंगे। बड़े प्रेम से बालक ने नहा दिया और उनको पानी पिला दिया, उनका कपड़ा धो दिया और उनका माथे का जुआ निकाल दिया और उनका सारा बदन में तेल लगाकर और उन्हें साफ सफाई से सुरक्षित से तैयार कर दिया। तो वो तो माता का जांचना था, माता पार्वती थे। गुरु भाई बहना एक थैली दिए, बोले कि लो बेटा, मेरा धन खाने वाला कोई नहीं था और न ही मेरा सेवा करने वाला, मेरा सेवा का फल है, लो और घर लेकर चला जाओ। गुरु भाई बहना वो बालक धीरे 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 कई दिन में फल फूल पतैया तोड़ते खाते अपने माँ के पास पहुंचा। जब माँ के पास पहुंचा तो माँ देखी बेटा को, तो माँ का तो खुशी के मारे फुली नहीं समा रही थी। माँ बोली, बेटा इतना दिन से तू कहाँ था? बोले, माँ हम भगवान से मिलने गए थे और भगवान से मिलकर आए। माँ कहती है, बेटा भगवान तो किसी को दर्शन नहीं देते हैं। बेटा बोला, माँ भगवान मुझे दर्शन दिए और देखो मेरे पिताजी का किया धरा कमाई मैं लेकर आया हूं, मेरा झोली में देखो, और सच बता दो माँ कि मेरा घर कहाँ था और मेरा असली जगह कहाँ है, आप वन में नहीं रहेंगे। गुरु भाई बहना माँ ने डर से नहीं बताती थी, लेकिन बेटा क्रोधित होकर बोला तो माँ बोली कि हाँ बेटा, एक नगरी में मेरा गांव है, घर है, चलो। बेटा अंकपुर नगरी में चला गया अपने माँ के साथ। अंकपुर नगरी में चला गया और वहां घर जो इसका था, बोला देखो बेटा यही मेरा घर था, जो कि लोगों ने इसे ढहा के और बराबर जमीन बना दिए हैं। गुरु भाई बहना बेटा ने सारा गांव वाला से बोला कि मेरी माँ को आप अभाग्नि और कुलच्छनी और डायन करके निकाल दिए थे, मैंने अपने माँ के उत्तराधिकारी पुत्र जन्म ले लिया हूं और मैं छोटा था, इस कारण मेरे माँ पे अत्याचार किया गया, लेकिन अब मैं अत्याचार सहने वाला नहीं हूं। अब तो मैं गांव वाले से डरने वाला नहीं हूं, अब यही रहेंगे। गुरु भाई बहना जब बेटा पीठ पे हो गया तो भला किसका बोली निकलता। माँ और बेटे वहां पे उस गांव से सुंदर महल बना के और रहने लगे और एक सुंदर सा महादेव का मंदिर बना के और माँ का पुजारी बना दी। माँ बेचारी प्रतिदिन पूजा करती थी और उस लड़का का एक अच्छे सुंदर कन्या देखकर उसकी माँ ने विवाह कर दी और सुखी जीवन तीनों प्राणी बिताने लगे। गुरु भाई बहना तब तो गांव वाले ने उससे पूछने लगे, कहने लगे कि आप कहाँ रहते थे इतना दिन, अपना पूरा जिंदगी कहाँ बिता दिए, आप तो 12 बरस तक अपना नगर नहीं लौटे। बेचारी किसान की पत्नी बोली, मैं चाहे जहां रहूं भगवान के सहारे थे, आप लोग तो मुझे डायन और कलंकनी कह दिए। कुलच्छनी बोले, इसलिए तो गांव छोड़कर मुझे जाना पड़ा, जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो मैं गांव में वापस आया। गुरु भाई बहना सारा लोग दांत उंगली काटने लगे कि बेचारी कितना दुख से कहाँ रहती होगी, कहाँ थी कोई पता नहीं, लेकिन कहाँ वो तो महादेव के सहारे एक जंगल में रहती थी।
ना ही उसे बाघ खाया, ना ही सियार खाया, नहीं सर्प डासा। ओ बेचारी भगवान के भरोसे रहती थी। तो गुरु भाई बना, ये नहीं कि समय से पहले कोई विधवा हो जाती है तो कलंकनी होती है। विधान का, विधाता का जो लिखा रहता है वो कोई नहीं मिटता है। भगवान ने जो अपना कलम से अंक मार देते हैं, उनका कलम का लिखा कोई नहीं मिटता है। सुख मिल जाता है मेहनत करने के बाद, लेकिन लिखा हुआ नहीं मिट सकता। गुरु भाई बहना, भगवान किसी को लिखकर भेजते हैं कि पुत्र नहीं होगा तो उसको पुत्र नहीं होता है। किसी को लिख देते हैं कि पुत्री नहीं होगा तो उसे पुत्री नहीं होती है। किसी को निसंतान बना देते हैं, तो किसी को विधवा बना देते हैं, तो किसी को भर घर परिवार दे देते हैं, किसी को एक भी नहीं। ये सब भगवान का कठपुतलिया जैसा खेला रख देते हैं। भगवान का तो हम लोग कठपुतलिया हैं, उंगलियों पे हम लोग का नचाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे किसी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मैया पार्वती और अपना दुख लिखकर शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका हर खुशी, हर मन्नतें पूरी हो और आप जहां भी रहें खुश रहें। तो गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय मैया पार्वती, जय गणपति देव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।